प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हमें सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा मज़मून जिसका अनवान खुशामद है, जो आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 81 पर दर्ज है, इसका पहला पैराग्राफ कल हमने पढ़ा। आज हम इसका दूसरा पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम पढ़ेंगे। अव्वल ये होता है कि हम अपनी खुशामद करते हैं और अपनी हर एक चीज़ को अच्छा समझते हैं। कहता है कि अव्वल पहले ये होता है कि खुशामद करने वाला जो होता है उसको अपनी खुशामद कि हम अपनी आप खुशामद करते हैं। जिसको खुशामद अच्छी लगती है, झूठी तारीफ़ अच्छी लगती है, उसको वो पहले खुद अपनी तारीफ़ खुद करता है। यानी उसको ये होता है कि वो खुद अपनी तारीफ़ करता है और अपनी हर एक चीज़ को अच्छा समझता है और अपनी हर एक जो कोई भी चीज़ उसकी अपनी होती है उसको वो अपना समझता है और अपनी तारीफ़ झूठी तारीफ़ खुद करता है। और आप अपनी खुशामद करके अपने दिल को खुश करते हैं। और क्या होता है इससे कि वो अपने आप की तारीफ़ खुद करके खुश होते हैं, अपने दिल को खुश करते हैं इसी बात से, झूठी तारीफ़ अपनी करके। फिर रफ्ता रफ्ता यानी आस्ता आस्ता, रफ्ता रफ्ता हुआ आस्ता आस्ता औरों की खुशामद हम में असर करने लगती है। फिर आस्ता आस्ता क्या होता है, जब और हमारी तारीफ़ करते हैं तो हमें अच्छी लगती है, असर करती है हम पे, हमको अच्छी लगती है। इसका नतीजा ये होता है कि अव्वल तो ख़ुद हमको अपनी मोहब्बत पैदा होती है। इसका नतीजा, इसका मतलब ये निकलता है कि अव्वल तो ख़ुद हमको अपनी मोहब्बत पैदा होती है। पहले तो ख़ुद हमें अपने आप के साथ मोहब्बत होती है अपनी झूठी तारीफ़ सुन के। फिर यही मोहब्बत हमसे बागी हो जाती है और जो ये मोहब्बत जो हमें अपने आप से करते हैं, यानी अपनी तारीफ़ खुद करके या किसी दूसरे से सुन के, तो हमसे क्या होता है, हमें अपनी मोहब्बत जो होती है हमने आप से, वो बागी हो जाती है, वो हमसे बगावत कर जाती है, दूर हो जाती है, मुखालिफ हो जाती है और हमारे बैरूनी दुश्मनों से जा मिलती है और उन लोगों से मिलती है, जाके बाहर के लोगों से मिलती है जो हमारी तारीफ़ करते हैं, जो हमारी झूठी तारीफ़ करते हैं। और जो मोहब्बत वो मेहरबानी हम खुद अपने साथ करते थे, अब जो मोहब्बत और प्यार और मेहरबानी हम अपने साथ अपनी झूठी तारीफ़ करके अपने आप से करते थे, वो हम खुशामदियों के साथ करने लगते हैं। वही मोहब्बत जब बगावत करती है तो हम वो मोहब्बत जो है वो खुशामदों के साथ, जो हमारी खुशामद झूठी तारीफ़ करते हैं, उनके साथ करने लगते हैं। और वही हमारी मोहब्बत हमको ये बतलाती है, और वही जो हमारी मोहब्बत होती है वो हमें ये बताती है कि इन खुशामदियों पर मेहरबानी करना नहायत हक और इंसाफ है। और आस्ता आस्ता हमें ये मोहब्बत जिसके लिए हम मजबूर हो जाते हैं कि हमारी कोई झूठी तारीफ़ करे, तो हम क्या करते हैं, यही मोहब्बत जो है ये हमें बताती है कि ये जो तुम्हारे खुशामदी है, जो तुम्हारी झूठी तारीफ़ करते हैं, इन पर मेहरबानी करना, यानी कि इन पर मेहरबान हो जाना नहायत हक और इंसाफ है, बड़ा हक है और इंसाफ है। हम इनके साथ मेहरबानी करेंगे, इनके साथ अच्छे तरीके से पेश आएंगे, मोहब्बत से पेश आएंगे, यही हक है और यही इंसाफ है। जो हमारी बातों को अच्छा समझते हैं और इनकी इस कदर करते हैं कि हमारा दिल ऐसा नरम हो जाता है। जो हमारी बातों को अच्छा समझते हैं, जो हम झूठी तारीफ़ अपनी करते हैं उसको अच्छा समझते हैं, उसको शाबाश करते हैं और उसकी कदर करते हैं, इससे हमारा दिल ऐसा नरम हो जाता है। यानी इसी बात से, इस झूठी तारीफ़ से, इस झूठे बहलावे फसलावे से हमारा दिल नरम हो जाता है और इस किस्म के फसलावे और फरेब में आ जाता है और हम इसी बहकावे में आ जाते हैं। फसलावा हुआ बहकावा और फरेब यानी धोखे में आ जाते हैं, तो हमारी अकल खुशामदियों के मकरू फरेब से अंधी हो जाती है और हमारी जो असली अकल होती है, अच्छी अकल होती है, वो इस खुशामदियों के, इस झूठी तारीफ़ करने वालों के मकरू फरेब से अंधी हो जाती है, इस धोखे दगा से अंधी हो जाती है। यानी हम कुछ समझ नहीं पाते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और मकरू फरेब हमारी बीमार तबीयत पर बिल्कुल गालिब आ जाता है। और ये जो धोखा होता है, दगा होता है, ये जो खुशामदी हमारे साथ करना चाहते हैं, हमारी बीमार, जो कि हम बीमार होते हैं, हमारी तबीयत बीमार होती है, हमारा दिल बीमार होता है, किसकी वजह से? खुशामद की वजह से, झूठी तारीफ़ की वजह से। तो यही धोखा, यही फरेब हम पर गालिब आ जाता है, हम पर छा जाता है, हम पर काबू कर लेता है। हमने दूसरे पैराग्राफ की तशरीह की, तसलीस किया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।